अनिला जी, गुरदीप जी ने जो जवाब दिए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि उनका जवाब एप्रोप्रिएट है? आप कैसे उसको रिएक्ट करेंगे? मेरी सबको राम राम। और गुरदीप सप्पल जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब बारंबार आप ये कहते हैं कि, और आपके नेता ये कहते हैं कि अगर देश को स्वतंत्रता मिली है तो वो कांग्रेस के कारण मिली है और किसी के कारण नहीं मिली है, तो मुझे ये एक एक नागरिक जो उस वक्त देश की स्वतंत्रता की लालसा रखता था या अपनी शहादत दी है, उनका अपमान लगता है। ठीक है, राजनीतिक दल की अगर आप बात करते हैं तो उस वक्त केवल और केवल कांग्रेस थी। भाई साहब, आप किस चीज का मेडल लेना चाहते हैं? आप लोगों का स्वार्थ था। जिन्ना जो है पहले कांग्रेस में ही थे ना, फिर क्या हुआ? क्या हुआ कि उन्होंने एक अलग दल बना दिया और ये बात इतनी हद तक पहुंच गई? कौन सी राजनीति खेल रही थी कांग्रेस? हिंदू और मुस्लिम जो साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उनमें इतनी गहरी खाई हो गई, इतनी गहरी खाई हो गई कि उन्होंने अलग राष्ट्र की मांग करनी शुरू कर दी। अरे आप लोग बोलते क्या हैं? अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, कांग्रेस ने भारत के साथ क्या क्या खिलवाड़ किया है। हाँ, नेहरू जी जो है वो कितनी बार गए काले पानी? हाँ, आजीवन कारावास उनको कितनी बार मिला? आपके जो बड़े बड़े चेहरे हैं कितनी बार मिला? आरएसएस के विषय में आप बात करते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, बारंबार उन्होंने आरएसएस की प्रशंसा की है और जहां आवश्यकता पड़ी है वहां आरएसएस की सेवाएं भी ली हैं। आप लोग बात क्या करते हैं? थोड़ा इतिहास का ज्ञान प्राप्त करके बैठा करिए। आप कह रहे हैं खड़गे जी ने चूहे से हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक कंपैरिजन कर दिया, तुलना कर दी, कुत्ते से कर दी। ठीक है, आप प्रधानमंत्री जी को चूहा कहिए, कुत्ता कहिए, गलत बात। नहीं साहब, एक मिनट I'll come back, गुरदीप I'll come back। क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तुलना चूहे और कुत्ते से नहीं की। गुरदीप आप ठीक कर दीजिए। गुरदीप I'll come back। साहब तुलना नहीं की, वो आप तुलना कर दीजिए। है, मैं उत्तर दूंगी। हाँ ठीक है, अनिला जी आप बोलिए। एक ही टेबल पर खड़गे साहब और हमारे प्रधानमंत्री जी बैठकर लंच भोजन कर रहे थे। ठीक है, हंस भी रहे थे, बात भी कर रहे थे। आपने उनको चूहा कह दिया, कुत्ता कह दिया और जाने क्या क्या कह दिया खड़गे साहब ने। पर प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि इन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने तो कर दिया माफ। पर मुझे ये बताइए, अगर मैं चूहे की बात करती हूं, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में चूहा जो है श्री गणेश जी का वाहन है। अगर हम कुत्ते की बात करते हैं तो भैरव जी का वाहन। आप उनका क्यों अपमान कर रहे हैं? कांग्रेस ने ठेका ले रखा है हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए। हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए साहब उसका उत्तर तो देना पड़ेगा। आपको चूहे और कुत्ते से क्या प्रॉब्लम आ गई? हाँ, आपको, आप ही के नेता कहते हैं ना गली का गुंडा। आप ही के नेता कहते हैं भैया प्रूफ दिखाओ, कहां अटैक किया पाकिस्तान में, फौज कहां गई है। हाँ, अगर चीन की हम बात करते हैं तो आप कहते हैं अरे कौन कहां क्या मरे। आपके नेता कहते हैं कि हमारे फौजी वहां पे पिट रहे हैं। हाँ, 13,000 फीट पे वो बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं, सर पे कफन बांधकर काम कर रहे हैं और आपके नेता कह रहे हैं पिट रहे हैं। पिट नहीं रहे साहब, हमारी फौज इतनी मजबूत है, पीट कर आती है। ये नरेंद्र मोदी जी का कहना था 2014 में कोई गोली चलाएगा तो हम गोले से, तोप के गोले से जवाब देंगे। और अगर मैं फौजियों की बात करती हूँ ना साहब, अगर शहादत भी होती है तो उनसे, उनके परिवार में जाकर पूछिए। और जो जज्बा होता है ना फौजी का, वो यही होता है जो शहादत देता है कि मैं चढ़ी हुई राख नहीं, अमरदीप हूं। जो अपने वतन पे शहीद हो गया वो मैं अमरदीप हूं। तो आप जो है उस शहादत का, उस शहीद का अपमान मत करिए। वो अपना कार्य करें, राजनीति है, करते रहिए साहब, कहिए चूहा कुत्ता जो भी कहना है, बिल्ली जो भी कहना है कहिए। ठीक है अनिला जी, मैं दरअसल जो खड़गे साहब ने कहा था एग्जैक्ट कोटेशन में कर देता हूं। उसका अंग्रेजी का तर्जुमा क्या है? दे, यानी बीजेपी गवर्नमेंट, दे टॉक लाइक ए लॉयन आउटवर्डली बट इफ यू सी दे एक्ट लाइक अ माउस। यानी बीजेपी की सरकार बाहर शेर की तरीके से गरजती है और वो घर में चूहे की तरीके से बात करती है, एक्ट करती है। ये एग्जैक्ट कोटेशन है। लेकिन मैं गुरदीप जी इसका जवाब दे, इसके पहले एक और सवाल आप दे दिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, उसी में आप जोड़ दीजिएगा। मेरा यह कहना यह है कि चीन का मसला एक गंभीर सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। पिछली बार हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, इस बार भी झगड़ा हुआ। और झगड़ा क्या हुआ, मतलब चीन के साथ जो संघर्ष हुआ उसमें हमारे सिपाही घायल हुए हैं। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मसले पर संसद में खुलकर बहस नहीं होनी चाहिए?
देखिए, मैं दोनों बातों का उत्तर दूंगी। सबसे पहली बात तो आपने अभी कोट किया, खड़गे जी ने अंग्रेजी में क्या कहा वो आपने अभी बताया, ठीक है। बात चूहे की हुई ना। देखिए, कंबोडिया में आपको पता है कि किस प्रकार से लैंडमाइंस बिछी हुई है। वहां किसकी सहायता ली जाती है कि लैंडमाइन कहाँ छुपी हुई है? चूहों की। तो चूहों को इतना कम क्यों आंक रहे हो भाई? क्यों तो उनका फिर आपको अपमान कर परेशान रहे भी हो? नहीं होना चाहिए। अगर दूसरी अगर फिर बात तो तो आपको ये चूहे है से परेशान नहीं जो होना चाहिए, तुलना होती है तो। है ना आशुतोष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लैंड माइंस का सामना कर ले रहे हैं वो चूहे ही हैं। वो चूहे हैं, क्यों अपमान कर रहे ठीक हैं है, ये कांग्रेसी? खैर, मैं ठीक एक है। दूसरी बात पे आ रही हूँ। आपने कहा कि जो हमारे फौजी हैं उनकी शहादत हुई, पहले भी शहादत हुई, अभी भी झड़प हुई, बिल्कुल हुई, फ्लैग बीटिंग भी हुई। उसमें चीन ने एडमिट किया कि हाँ, एक झड़प हुई है, अब वापस अपनी अपनी जगह पहुंच गए हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आज जो फौज का जो एक दम खम, एक आत्मविश्वास है, बेहद मजबूत है, क्योंकि एक केंद्र में मजबूत सरकार बैठी हुई है। ऐसी सरकार नहीं बैठी हुई है जब फौज कहती है हम तो पीओ के बिल्कुल वापस ले लेंगे और ये कहा जाता है ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ऐसी फौज आज बैठी है कि जवाब दे सकती है चीन को, पहले की तरह नहीं, जब फौज कह रही थी कि भाई देखो, हम चीन को बिल्कुल ठीक जवाब दे सकते हैं, आप इनको गिफ्ट मत करिए ये जमीन। वो बोलते थे नहीं 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 नहीं, यूनाइटेड नेशन तय करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अरे ये क्या बात कर रहे हैं? 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की तकरीबन जो जमीन उनको गिफ्ट कर चुके हैं। 2013 तक जो है 600 से ज्यादा इंट्रूजन हो चुके थे। मतलब मैं आपको 100 उदाहरण दे सकती हूँ। और इनका रिश्ता क्या है चीन के साथ? अनिला जी, एमओयू साइन अनिला जी, किया हुआ। अनिला जी, अनिला जी, मेरा जो प्रिंसिपल सवाल है कि क्या इस पर सत्ता पक्ष को सरकार की तरफ से उसी तरीके संसद में बहस नहीं करानी चाहिए जैसे 1962 में जब चीन के साथ जंग हो रही थी तो उस वक्त की नेहरू सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर बीच जंग के बीच में संसद के अंदर बहस कराई थी? क्या वैसी बहस आज संसद में नहीं होनी चाहिए? सरकार, प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बताए कि चीन के प्रति उनकी नीति क्या है और विदेश नीति क्या है, कैसे उससे निपटा जाए? 1962 की एक्सेप्शनल कंडीशन थी, आपने अभी बताया, वॉर टाइम का। बिल्कुल, अगर उस वक्त बात करी गई, टेक्नोलॉजी उस वक्त इतनी ज्यादा नहीं थी कि आज अभी कुछ कहा और तुरंत का तुरंत जो है पूरे विश्व में वो फैल जाए। आज जो है बिल्कुल टेक्नोलॉजी डोमिनेटेड वॉरफेयर भी होता है। मुझे लगता है जब राष्ट्र सुरक्षा का विषय होता है उसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ये चाहते हैं विजय चौक पे माइक पे खड़े होकर और पूरी बात वहां पे कर दे, बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई भी जानकारी हासिल करनी है साहब, आप बिल्कुल रक्षा मंत्री जी के साथ मिलिए, वो एक एक चीज आपको बताएंगे। आपका अधिकार है, रक्षा मंत्री जी बताएंगे, गृह मंत्री जी बताएंगे, प्रधानमंत्री जी बताएंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। पर आप समय लेकर मिल तो लीजिए, पूरा डेलीगेशन लेकर मिल लीजिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।